जब भी कोई मूवी सोसाइटी के सेंसिटिव टॉपिक पर बनती है तो वह कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है क्योंकि लोग उस मूवी से रिलेट कर पाते हैं मानो ये सारी घटनाएं उनके आस पड़ोस में हो रही हो। वैसे ही एक मूवी दम लगा के हैसा यश राज प्रोडक्शन द्वारा 2015 में बनाई गई जिसका बजट सिर्फ 14 करोड़ था, लेकिन यह मूवी लगभग 114 करोड़ रुपए कमाई कर लेती है। आखिर ऐसी कौन सी खास बात है इस मूवी की? ये कहानी है प्रेम प्रकाश तिवारी और संध्या वर्मा की। प्रेम प्रकाश तिवारी अपने होम टाउन में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलाते हैं जो उनका एक फैमिली बिजनेस है। वहीं दूसरी ओर संध्या वर्मा जो हाईली एजुकेटेड और टीचिंग के बहुत सारे कोर्स कर रखी है। दोनों के मोहल्ले में अलग अलग लड़के और लड़कियों की शादी हो चुकी है, लेकिन प्रेम प्रकाश तिवारी और संध्या वर्मा अभी तक कुंवारे हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के हेल्प से प्रेम प्रकाश तिवारी का जैसे तैसे घर चल रहा होता है। बिजनेस छोटा है, लड़का सेटल और हैंडसम है। इस सब के बावजूद शादी के लिए रिश्ते नहीं आते। वजह यह है कि लड़का अपनी 10वीं तक की भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया है। दूसरी ओर संध्या वर्मा उच्च स्तर की शिक्षा लेने के बावजूद अभी भी कुंवारी है क्योंकि उनका जरूरत से ज्यादा वजन है। लड़के वाले देखने तो आते हैं लेकिन कोई न कोई बहाना बना के निकल लेते हैं। फाइनली प्रेम प्रकाश तिवारी और संध्या वर्मा के परिवार वाले रिश्ते के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। प्रेम प्रकाश तिवारी को संध्या पसंद नहीं आती है, लेकिन उनके परिवार वाले शादी के लिए यह कहकर मना लेते हैं कि लड़की काफी पढ़ी लिखी है, शादी हो जाएगी तो वह जॉब करेगी और घर को आर्थिक मदद भी मिलेगी। प्रेम प्रकाश तिवारी और संध्या वर्मा एक दूसरे से शादी कर तो लेते हैं, लेकिन पति पत्नी जैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि प्रेम प्रकाश संध्या को अपने मोहल्ले वाले से ना तो मिलवाते और ना ही उसके साथ 2 कदम चलना भी पसंद करते। एक दिन मोहल्ले के शादी वाले फंक्शन में प्रेम प्रकाश नशे में अपने दोस्तों के सामने संध्या को मोटी होने के कारण मोटी सांड बोलते हैं और यह भी बोलते हैं कि उसके साथ रहना मुझे नर्क जैसे लगता है। संध्या पीछे से सुन लेती है और वह प्रेम प्रकाश को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। बात इस कदर बिगड़ जाता है कि तलाक की नौबत आ जाती है, लेकिन शादी नया होने के कारण उन दोनों को सोचने समझने के लिए जज साहब 6 महीने तक का साथ रहने का सलाह देते हैं। दम लगा के हैसा मूवी का टैगलाइन लव कम्स इन ऑल साइजेज है, जिसका मतलब प्यार मोटी या पतली किसी से भी हो सकता है। ठीक वैसा ही होता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को अंदर ही अंदर चाहने लगते हैं, लेकिन खुलकर इजहार नहीं करते। सबसे बड़ा चैलेंज प्रेम प्रकाश तिवारी के सामने तब आता है जब दम लगा के हैसा प्रतियोगिता में संध्या को अपने पीठ पे उठा के दौड़ना होता है। इसी बीच संध्या प्रेम प्रकाश को बोलती है कि मुझे घर नहीं जाना है, तुम्हारे साथ ही रहना है। इसके बाद प्रेम प्रकाश को अलग ही एनर्जी आ जाता है। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी अपनी पत्नी संध्या को पीठ पे उठा के पूरे मोहल्ले में घुमाते हुए घर लाते हैं। दम लगा के हैसा मूवी से यही सीखने को मिलता है कि अपने रिश्ते को समय दो, प्यार हो ही जाएगा।